तारीख का ये वाकया जिस दिन से खड़ी। अच्छा 19 तारीख को इधर 19 छोड़ के गए, उस दिन की बाइकें खड़ी हैं। अच्छा हमने पुलिस को डीएसपी को पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं बताया कि बाइक उनकी इधर खड़ी उनकी है। खड़ी है, नहीं लेके गए। उन्होंने लड़कों को क्या किया मैं नहीं पता। हमारे घर में कल भी रात को आए हैं, मेरे दरवाजे को टांगे ये मारी बाइक है। अंदर कैसे आ गई घर के? बाहर चौक में छोड़ के जब पुलिस आप लोगों ने को अंदर खड़ी की है फिर? नहीं, हमने चौक से फिर उधर किसी के घर में खड़ी की, हमने अपने घर में भी खड़ी नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर हम पुलिस वालों को कहते हैं कि बाइक ले जाएं, वो कहते हैं जी पड़ी रहने दे। मैंने कहा किस लिए हम लोगों पे डालने के लिए, हम क्या हाँ करें इसको लेके जाएं। हाँ वो मसलसल 8 दिन हो गए हैं डेली चोरी करने आ रहे हैं बाइक के सिलसिले में। अच्छा हमने ताले लगाए हुए हैं कि हम क्या करें, किस तरह हिफाजत इनकी करें। रात को भी आए हैं, इधर दरवाज़ों को मार पीट करके गए। मैं कमरे में लोग बैठी हुई हूँ, अंदर बाहर से मैं मोहल्ले वालों से ताले लगवाती हूँ। मुझे नहीं समझ मैं किधर जाऊँ बच्चे लेके। मैं बच्चों को बाहर नहीं जाने देती, ना अंदर आने देती हूँ। कहाँ पे जाऊँ मैं, क्या करूँ, मुझे कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा भाई जख्मी उन्होंने किया, बच्चे को वेन काट दी। कौन से बच्चे की? मेरे भतीजे की, मेरे भाई को मार पीट करके ये सारा उसका सुन हो गया। दिमाग को मार मार के गए, वेन काट दी हुई। अगर हम कुछ कहते हैं तो फिर हम पे धमकियाँ लगाई जाती हैं। उनका मेडिकल नहीं होने दे रहे, पुलिस वाले भी नहीं करवा रहे। जिसमें महताब है, रशीद है, महताब है ऑफिसर, अरफान है, और एक वो म्यू है, वो भी है, और 3 एहलकार जो हमेशा हमारे साथ इधर आके हमें मरवाते हैं। पास खड़ी, हमारे पास तस्वीरें वीडियो हर चीज़ मौजूद है। इसके बाद भी हम गुनहगार हैं। आप लोगों को ये जब बाहर निकलती हैं आप, ये लड़के क्या तंग करते हैं, क्या आवाज़ें लगाते हैं? गंदी गंदी बातें करते हैं, उल्टियाँ करते हैं। अब बूढ़ी औरत हूँ मैं, क्या मेरे साथ उन्हें करना, जितनी वो बेहुदा बातें करते हैं। मेरा गिरेबान पकड़ के कपड़े फाड़े गए हैं, मुझे नंगा किया गया उस दिन। अगर थाने जाते हैं उनको बताते हैं, सर महताब कहते हैं हमें बताओ बीबी कहाँ से तुम्हें नंगा किया गया। हाय हाय। ये चीज़ें हमसे बातें की जाती, इस तरह भी होता। मैं आपको ही बिठा के ले जाऊंगा थाने। मैंने कहा बेटा बाहर निकल के देखो, बोतलें चली हुई हैं, हमें मारने की कोशिश की है, जिसकी सज़ा दी है कि हम तुम्हें पकड़ के ले जाते। अगर अहले मोहल्ला जाता है उन पे पर्चा दे दिया जाता है। अभी तक ये 13 तारीख से वाक़ा 22 तक हमारी कोई अपील, कहीं टैग, कोई दरखास्त नहीं ली गई। किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई किसी कार्रवाई के नहीं हुई? खिलाफ नहीं। पुलिस भी डेली हमारे घरों में रेड करने आ रही है। हम चोर हैं, डाकू हैं, क्या है, हमें गुनहगार बना दिया हुआ इन लोगों ने। हम किधर जाएं, थक गए हम तो। हम अब इससे पहले भी ऐसा होता रहा है? नहीं, पहले कुछ ये भी लड़के नहीं। कहाँ जब से से आ गए हमने हैं फिर? दरखास्त दी है तब से ये इतना कहते हैं हमजा ग्रुप है, चौधरी ग्रुप है, नियाजी ग्रुप है, कुछ इसके अख्तर के डेरे के हैं। हमें सिर्फ इतना ही पता, उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? उसी चीज़ का करते हैं, उनका ही करते हैं बस। अच्छा मुझे इधर तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं इधर, अच्छा इसी मोहल्ले में। अच्छा। आज तक हमारा ऐसा कोई हुआ ही नहीं वाकया। ये अब ये लड़के आए हैं तो ये सब कुछ तब शुरू से हुआ है। जिस दिन से दरखास्त दी है उस दिन से हमारे दरखास्त भी साथ इसलिए हुआ। दी कि बच्चे के साथ गलत मेरे बच्चे के साथ गलत करने की कोशिश की। मैं ना देखती तो मैं भी शायद ना कहती। मैंने देख लिया, मैंने ऊपर से पकड़ लिया, मैं बच्चे को खींच के अंदर ले आया। उस दिन से ये कुछ हो रहा है हमारे साथ। नशा भी करते हैं कोई? नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सब कोई ऐसा काम नहीं कि जो ना करते हो। उनके लड़के मारने आते हैं, उनकी पिस्टलें यहाँ पे लगी होती हैं, डंडे उनके हाथों में, चुरी उनके हाथों में। हमारी तो मरियम नवाज तक अपील भी नहीं जा सकी, थक गए हम। जब आप लोगों को ये हिरासा करते हैं या आवाज़ें लगाते हैं, एक प्रॉपर वुमेन सेल बनाया गया है जिसके ऊपर कॉल की जाती है औरतों के लिए, वो स्पेशली बनाया गया है जहाँ पर औरतों को इस तरह के किसी चीज़ का सामना करना पड़े। कभी कॉल की है वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे नहीं। मरियम नवाज साहबा वाले नंबर पे या 87 पे 15 इन्हीं तीनों नंबरों पे हमने कॉलें की हैं। कोई इनके रिस्पॉन्स नहीं नहीं, मिला? कुछ भी नहीं। अभी आपसे रब्ता करते हैं, अभी करते हैं, कोई नहीं किया गया। उसकी बदौलत कि हम चोरों की तरह घर में घुस के बैठे हुए, सिर्फ हमारा ये गुनाह है। अब काम वगैरह पे ही नहीं जाती हैं आप? कहीं भी नहीं, दरवाजे तक नहीं मैं जा सकती। अपने ही घर में चोरों की तरह बैठी अपने हैं? घर में चोरों की तरह मोहल्लेदारों से ताले लगवाती हूँ भाई।
कि लगे कि घर पे कोई नहीं कोई है। नहीं है। लाइटें बंद करके बच्चों को अंदर बिठा के रखती हूँ कि हमने बाहर नहीं निकलना। हमें सजा मिल रही है हक पे बोलने की। आप साथ रहती हैं इधर ही? माइक पकड़िए। जी मैं इधर साथ रहती हूँ। अच्छा। ये अंदर कमरे में जाके सोते हैं, अब तीसरे कमरे में जाके बच्चों को बंद करके फिर सोते हैं ताले लगा के, क्योंकि इधर आते हैं, आके रात को भी आए हैं, मैं भी इनके पास ही थी, रात को इनके पास ही रही हूँ क्योंकि बच्ची जवान थी, इसका पापा भी नहीं घर पे था, तो मैं इनके पास ही रही ये हूँ। वही जवान बच्ची है जिसको मार के गए हैं? जी, जिसको मार के गए हैं। ये गंदी गंदी हरकतें करते हैं बाजी, तो इसलिए हम तो बड़े तंग आ गए इनसे। क्या कहते हैं? मेरी रात को आए हैं, जब इन्होंने शराब पी है तो शराब पी के ना गालियाँ निकालते हैं। परसों रात भी आए हैं, ऐसे ही गालियाँ निकाल के गए हैं। तो हम कितनी देर बर्दाश्त करें इन्हें? हम तो बर्दाश्त कर कर के ना थक गए हैं, क्योंकि जब भी इनके साथ वाक़या हुआ है, आज इतने दिनों से वाक़या हो रहा है, डेली आ रहे हैं ऐसे ही। हम भी तंग आ गए हैं, हमारी भी जवान बची हैं। हम इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, वरना हमने ऐसे सपोर्ट नहीं करनी थी इनकी। सिर्फ मजबूरी में सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हम इसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है, तो इस वजह से हम चुप कर गए हैं। लेकिन जो भी साथ देता है ना, वो उन्हीं के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हमें ये बताया जाए हमारी गलती क्या है इसमें। अगर हम बाहर निकलते हैं, अगर आज उन्हें पता चल जाए मैंने साथ दिया है, तो वो मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। मेरी भी जवान बची हैं, मैं तो काम पे जाती हूँ, अकेली औरत हूँ, मैं क्या क्या करूँगी फिर। आपको भी तंग किया जाता है जब काम पे जाते हैं? जारी बात है, हमें भी तंग किया जाता है। जब इधर गली में आते हैं, गालियाँ निकालते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो इतना बोलते हैं, पिस्टल लेके बाहर घूमते हैं। रात को हम खुद डर गए थे बाजी, इतना डरे थे, हमने कॉल की है। मेरे नंबर से भी इसने कॉल की, लेकिन मेरे नंबर से नहीं उठाई, इसके नंबर से उठाई गई है, सफ़िया बीबी के नंबर से। मैंने अपने नंबर से जब कॉल करवाई, उन्होंने नहीं उठाई, इसने की। फिर हमने बात की, मैंने कहा हमारी बच्ची है हमारे साथ जवान, अगर उसके साथ कल को कुछ हो गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? आगे से उन्होंने कहा आपके साथ ना अभी कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी आपको कॉल आती है, अभी तक नहीं कॉल आई। रात के 11 बजे की बात है, 10 के 11 बजे। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें दिया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कोई हुई? कानूनी कार्रवाई नहीं उन्होंने की, कुछ नहीं किया बाजी। हम तो ना आपसे अपील कर रहे हैं भी हमारी मदद करें। आप लोग बाहर निकलते हैं, बता रही थी कि नकाब उतार देते हैं आप लोग? हाँ जी, ऐसे ही करते हैं, नकाब उतार देते हैं, दुपट्टे खींच के ले जाते हैं। क्या क्या करें हम तो बच्चियों को ना डर के हमारे बाहर नहीं निकाल रहे। बच्चियों ने निकलना है घर से, स्कूल भी जाना, कॉलेज भी मेरी जाना। बच्ची भी स्कूल जाती है, 9th की, 6 में जाती है, इसकी बेटी भी तो वो क्या 9th में जाती क्या है। तहफ़्फ़ुज़ है उनको? कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है हमें। हम तो मजबूरी में ना अंदर बच्चों को ना अकेडमी भेज रहे हैं। मेरे बच्चों के पेपर आने हैं, ये 15 तारीख को 25 को छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, 15 दिन रह गए हैं सारे। तो बाजी मेरी मजबूरी है, मेरे बच्चों ने अकेडमी जाके नहीं देखा, मजबूरी में हमने घर में बिठाया है। अभी भी मैं बच्चों को बाहर अंदर कमरे में करके बाहर से ताला लगा के आई। क्या क्या हम करें, मुझे बताएं ज़रा। आप लोग तो अपने इलाके में ही चोरों की तरह हम बैठे हुए चोरों हैं। की तरह रह ऐसे रहे जैसे हैं। पता नहीं कौन सी हम बात मुजरिम हैं, मुजरिम वो हैं, लेकिन इस वक्त हम मुजरिम हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हमारे साथ। पुलिस तो हमें कोई सपोर्ट नहीं दे रही। अब उस दिन मैं इनके साथ गई हूँ थाने में, उधर उन्होंने इतनी बातें की हैं।